पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णश्च पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो आपका 40 हो गया था मेरे जी। 40 हो गया। अच्छा, तो यहाँ तक विचार किया। अभी दो व्यक्तियों को यहाँ लेकर विचार किया जी। एक तो अज्ञानी और ज्ञानी। जी। यदि किसी को श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा जी। तो चिंतन करने के बाद तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। जी। तो ब्रह्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा सकल धर्मादि से सारा अविद्या और अविद्या का कार्य निवृत्त हो गया। जी। तो ऐसा जो संपूर्ण धर्मों से शून्य है, वेद का तात्पर्य स्वरूप जो ब्रह्मा है, जी। उसमें स्थित पुरुष है, विधि और निषेध वाक्य का दास नहीं बनता है। जी। और जो अज्ञानी है, जी। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जी। वो विधि और निषेध वाक्य का दास बनता है। यहाँ तक हुआ था। जी। तो 41 में भी थोड़ा भूमिका होता देख लीजिए उसे कोई। जी। अता इतरो। जी। अतः बोल तो इसके अनंतर। जी। अतः का बहुत अर्थ है, इसमें यहाँ अनंतर। जी। अच्छा, अनंतर मतलब कौन, किसके अनंतर? ऊपर जो 40वें श्लोक में तत्वज्ञानी को बता दिया। जी। उस तत्वज्ञानी से अनंतर बोल तो भिन्न है। जी। अर्थात अज्ञानी। तो इतर शब्द का अर्थ है अज्ञानी। जी। वो क्या है? घनतरः अविद्या पटलः संवितः अंतःकरणो। जी। उनका कैसा है? अज्ञानी घनतर। जी। केवल सामान्य नहीं, अत्यधिक। जी। घनीभूत हो गया, जैसा बर्फ जमते जमते ठोस हो गया है। जी। ऐसा घनतर, घन नहीं घनतर। जी। अत्यधिक। जी। अज्ञान पटलः, अज्ञान रूप बादल। जी। पटल कहते आच्छादन करने वाला बादल। जी। उस अज्ञान रूप पटल से जी। आच्छादित हो गया। जी। संवितः, संवित बोलते सम्यक रूपेण आवृता का अंतकरण। जी। यस्य, जिसका अंतकरण अच्छे प्रकार से विचार बुद्धि ढक गई। जी। और अंगीकृत, और स्वीकार भी कर लिया। क्या? कर्तृत्वादि अशेष कर्म अधिकार कारणों। जी। और इनको भी स्वीकार किया। किसको? कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, करणत्वादि है, और उसका फल है। जी। धर्म अभिमा, धर्म अधर्म सारा, जी। विधि निषेध आदि वाक्य सारे जितने भी है ना। जी। तो ये बोल रहे अधिकार, इसलिए बोल रहे कर्तृत्वादि अशेष कर्म अधिकार कारणों अंगीकृता। जी। और विधि प्रतिषेध चोदन संदंश उपदष्ट। जी। विधि रूप जी। और निषेध रूप ये चिमटा है। जी। ये संदंश कहते हैं, जो चिमटा पकड़ने वाला। संशी होते हैं ना, संशी। जी। संदंशी। जी। उसके बीच में है, एक तरफ से विधि है, एक तरफ से निषेध है। जी। ये दो कर्मों के बीच में वो निरंतर फंसा हुआ है। जी।
तो संदंश उपदेष्टा, उपदेश बोलते विषय बना हुआ है। जी कर्मासु प्रवर्तमाना, जी तो विधि और निषेध रूप संशय के बीच में रहता हुआ जी कर्म ही प्रवृत्त होने वाला है, अतः कर्म में ही निरंतर प्रवृत्त हो रहे। कौन? इतरा। जी वो ब्रह्म ज्ञानी से उत्तर जी। हाँ हाँ, ऊपर जो बताया था ना तत्व ज्ञानी, जी उससे भिन्न जी ऐसे जो लोग हैं तीन प्रकार के होते हैं। जी जो विधि निषेध आदि ये चिमटे के बीच में निरंतर भ्रमण करते हुए कर्म करने वाले हैं ना, जी तो तीन प्रकार के हैं। उसको ही श्लोककार बता रहे, देखे। जी शुभै प्राप्नोति देवत्वम् शुभैः प्राप्नोति देवत्वम् निषिद्धे नारकिं गतिम् निषिद्धैर्नारकीं गतिम् उभाभ्यां पुण्यपापाभ्याम् उभाभ्यां पुण्यपापाभ्यां मानुषं लभते वशः। मनुष्यं लभते वशः। शुभै कर्मै, जी जो शुभ कर्म है, जी शुभ का मतलब है मंगल जी अथवा कल्याणदायक, अलग अलग अर्थ किया है। जी श्वः श्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मंगलम शुभम, जी ऐसा कहा। श्वः श्रेयसम, शिवम भद्रम, शिव भद्र है, जी कल्याणम मंगलम शुभम। शुभ का मतलब है कल्याणदायक। जी श्रुति भी आती है, पुण्येनः पुण्यलोकम जयति जी पापेनः पापाभ्याम उभाभ्याम एवं मनुष्यलोकम, ऐसा भी श्रुति भी आती है। जी इसलिए शुभै कर्मै, जी शुभ कर्मों से। जी शुभ का मतलब है शास्त्र के द्वारा विधान किया हुआ जो कर्म है ना, जी वही शुभ कर्म माना जाता है। जी बाकी तो शुभ है अशुभ है मनुष्य विचार नहीं कर सकता है, जी क्योंकि मनुष्य की बुद्धि वहां तक पहुंच नहीं सकती है। जी आप सोच रहे मेरा शुभ है हित है करके, जी किंतु वो अहित हो सकता है। जी जैसे व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, जी वो सोच रहे मुझे भोजन अनुकूल है, ठीक अच्छा है करके, जी किंतु वैद्य कहते तेरे अनुकूल नहीं है, अनर्थ है ये। जी तो वैसे ही शास्त्र ही समझ सकता है शुभ और अशुभ को। जी उससे प्राप्नोति देवत्वम, उस शुभ कर्म से देव शरीर को प्राप्त होता है। जी ये तो मैंने पहले भी बताया था एक दिन। जी शुभ कर्म का भी भेद क्या है, उत्तम मध्यम अधम करके। जी शुभ मतलब पुण्य कर्म, जी तो पुण्य कर्म भी उत्कृष्ट यदि हो गया ब्राह्मीय शरीर होता है, जी थोड़ा कम हो गया इंद्रत्व आदि, जी और भी कम है वायु अग्नि आदि होते हैं। जी भेद किया तीन। जी प्राप्नो देव निषिद्धे नारकीं गतिम, प्राप्नोति। हाँ, जो निषिद्ध कर्म है शास्त्र के द्वारा निषेध किया है, जी नारक बोल तो वहां कहा दिया बृहदारण्यक में जायस्व म्रियस्व, जी तो नरक में जाते हैं, कीट पतंग आदि रूप से जन्म लेते हैं। जी वहां भी भेद किया है, जी पाप कर्म या निषिद्ध बोल तो पाप कर्म, जी उसका भी भेद है। पाप एक थोड़ा सामान्य, अधिक अत्यधिक। जी उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, जी शुक्ल और कृष्ण दोनों हैं, जी दोनों कर्म। मानुषम लभते वशः, जी अर्थात वो मनुष्यत्व को प्राप्त होता है। अवशः, अवश्य बोल तो काम कर्मादि परतंत्र होकर, जी स्वतंत्र नहीं है वो। जी यदि स्वतंत्र हो तो मनुष्य कोई भी कुछ भी कर सकते हैं। जी ऐसा तो गीता में भगवान ने तो बता दिया, यम यम स्मरण व्यापी करके। जी मरते समय में जी जैसे जैसा स्मरण करके शरीर त्याग देता है, जी तो वैसा वैसा ही क्या है वो प्राप्त होता है, जी वैसा वैसा ही प्राप्त होता है। तो बोल दिया भगवान ने, जी किंतु ऐसा नहीं, जी तो बोल तो दे दिया भगवान ने, ठीक है,
जी वो करने के लिए आप स्वतंत्र नहीं है। जी आपका जो कर्म है ना, जी वही आपको प्रेरित करता है। जी जो कर्म है जी वही आपको प्रेरित करवाता है। जी इसलिए जो कर्म जैसे जैसे आप करेंगे वैसा वैसा आपको प्राप्त करेगा। जी तो इसलिए शास्त्र में भी कहा दिया, मुद्गल उपनिषद में, तम यथा यथा उपासते तथैव भवति। जी तुम जैसे जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे जैसे उपासना करेंगे, जी तो वैसा ही होता है। जी इसलिए बोलते अवश्य, हाँ अवश्य बोलते परतंत्र होकर। जी किसके परतंत्र है? आपका कर्म है ना, उसके जी अधीन होकर ही जन्म लेते हैं। जी कौन? इतरे। जी और ज्ञानी है, जी उनका कर्म है, चौथा कर्म है, जी अशुक्ल कृष्ण है उनका। जी योग सूत्र में कहा दिया है, अशुक्ल कृष्ण योगी नाम, जी इतरेशाम त्रया, बाकी बचे हुए ना उनके लिए 3 प्रकार का है। जी ये बता दिया। आगे ये बता रहे आगामी श्लोक में, जी तो 42 में बताएंगे, एवं शब्द के द्वारा आकांक्षित करके बताएंगे। जी ये जो संसार स्वरूप का प्रदर्शन करते हुए, जी जो संसार स्वरूप का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं आचार्य जी। जी संसार कैसा है, उस संसार को कैसा प्राप्त करते हैं, जी ये जो अज्ञान है उसके लिए यहाँ बताने जा रहे हैं। किंतु संसार के विषय में विस्तार, बहुत विस्तार किया है वहां कठोपनिषद में। जी भगवान भाष्यकार जी ने जी वो जो ऊर्ध्व मूला अवक्षा कहा, ये सब वृक्षा सनातन करके बताया ना, जी और संसार का खूब वर्णन किया, लंबा चौड़ा एक, जी उतना वर्णन अन्यत्र नहीं जी कठोपनिषद का। तो इसलिए यहाँ संसार बता रहे हैं, जो अज्ञानियों का जो संसार प्राप्त कर रहे हैं ना, जिसको सुख मान के बैठे संसारी, जी यही सब कुछ है करके, जी उसकी थोड़ा वर्णन कर रहे हैं यहाँ जी दूसरे लोगों को। आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंते घोरे दुख उददो। जी आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंते, ब्रह्म से लेकर स्तंभ बोल तो तृणतुल्य कीट पतंग आदि जीव, जी अत्यंत निकृष्ट जीव। जी आजकल वैज्ञानिक लोग बोलते ना, सबसे छोटा जीव है अमीबा बोलते। जी अमीबा जी। हाँ, जी वो ले सकते। स्तंभ बोल तो सबसे छोटा जीव। जी यहाँ तक क्या है? घोरे दुख उददो। जी घोरे विशेषण है, घोर बोलते भयंकर। जी तो घोर बोल दो भयावह, भयंकर, जी दुखात्मक संसार समुद्र में। जी कौन? आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत जी सभी जीव है, ऐसा दुख रूप संसार में डूबे है, अर्थात उसमें भटक रहे। जी कैसा? जैसे एक दृष्टांत दे रहे लौकिक। जी घटी यंत्रवद आरोह अवरोह न्यायेना, न्यायेना। जी जैसा घटी यंत्र होता है ना, जी घटी यंत्र बोल तो या तो घड़ी, अथवा गांव में पहले जल निकालने के लिए छोटा छोटा घड़े लगाते थे ना, जी वो पंजाब में दे तो सब में लगाए, गोल गोल घुमाते ऐसा, जी जी छोटे 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 लगाए, चमड़े का हो अथवा इसका लगाते खेती में पानी डालने के लिए। जी कुएं में लगते थे जी। हाँ, एक तरफ, दोनों तरफ से, एक तरफ से ऊपर आता है, एक तरफ से नीचे आता है। नीचे जाता है जी। हाँ हाँ, जी बार बार घूमते हैं ना चक्र, जी इधर वाले पानी लेंगे उधर का उल्टा होगा, ऐसे घूमते रहते। जी तो उसी प्रकार उसको बोलते घटिया, छोटे छोटे है ना घटाकार पात्र, जी वो कुएं में लगाते जी और उससे जल डालते थे पहले लोग, जी उस घटी यंत्र का तुल्य। जी अथवा वर्तमान में यदि ले तो जो घड़ी है ना उसके समान ले सकते हैं। जी घड़ी का कांटा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे जाता है ना, जी तो वैसा। किंतु यहाँ संकेत कर रहा है वो प्राचीन घटाकार है ना, जी वो चमड़े का होता था जी उसे जल निकालने के लिए। जी उस घटी यंत्र के समान आरोह अवरोहा, आरोह बोलते ऊपर,
जी और रहो बोल तो नीचे, जी तो नीचे ऊपर जैसा क्रमशः घूमते रहते कुएं के भीतर। जी ये हुआ न्याय ना, ये दृष्टांत इस युक्ति से। जी ये जो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे जीव कैसा है, आदमा मध्यमा उत्तम। जी कभी आदमा, आदमा बोल तो अभी बताए ना जो पापी, जी और मध्यमा हो गया मनुष्य, जी उत्तम हो गए देवत्व योनि। जी इनमें घूमते रहते, ये जी संसार चक्र है। जी ये तो कुएं में घूम रहे ना घटी यंत्र, जी ये संसार चक्र में कभी अदम, कभी उत्तम, कभी मध्यम, जी इसमें भ्रमण करते रहते। कौन? आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंत। स्तंभ पर्यंत जितने भी जीव है। जी तो सुख दुख मोह विद्युत चपल संपात संपातदायिनी विचित्र योनि योनि। जी और कैसा है? सुख दुख का मोह, जी सुख है दुख है मोहावस्था आदि। जी कभी सुख है, कभी दुख है, कभी मोह है, कभी राग द्वेष आदि। जी तत्संबंधी जो, तो ये बोला सुख दुख का मोह विद्युत चपला। जी विद्युत बोलते विद्युत, विद्युत जिस प्रकार चंचल है ना, जी उसे विद्युत के समान क्षणिक। जी विद्युत का एक बार चमक गई, जी फट चल पाई। इस प्रकार सुख आ गया झट गया, जी तो विद्युत की तरह क्षणिक। जी तो विद्युत चपल संपात, संपात बोलते प्राप्त संबंध। जी जैसे विद्युत ने आकाश में संबंध किया जी और तुरंत अदृश्य हो गया, जी इसी प्रकार ये सुख दुख है मोहवस्थ संबंध है ना, जी और संपात प्राप्त संबंध है। बस प्राप्त हो गया, समाप्त हो गया सुख का, वैसा जी संपात दायिनी ही, ऐसा संपादन करने वाले। जी विचित्र योनि, और विचित्र योनि में ले जाने वाले। जी विचित्र बोलते भिन्न भिन्न, जी जैसे जैसे आपका कर्म है, जी कभी देवत्व योनि, कभी नरकादि योनि, कभी मनुष्यत्वादि योनि। जी तो भिन्न भिन्न विविध योनि में जाते हैं। जी और कैसे? चंडोत्पिंजल कहा जी श्वास श्वसन वेग अभिहता अम्बोधि मध्यवर्ती शुष्क अलभवत। जी और चंडोत्पिंजल, जी चंडोत्पिंजल बोलते प्रचंड भयंकर। जी एक तो जैसा वो बोलते हैं ना, उसमें आजकल बोलते हैं सुनामी, बोलते हैं ना प्रचंड, चंड मारुत, जी प्रचंड मारुत। जी तो इसलिए उसको बोल रहे चंडोत्पिंजल कहा श्वसन वेगा। जी श्वसन बोलते वायु। जी तो अत्यंत जो प्रचंड वेग से उत्पन्न हुआ, वायु के वेग से प्रचलित। जी तो इसलिए वेग अभिहता, उस वेग के द्वारा अभिहत। जी क्योंकि समुद्र में जाके वायु ने क्या किया? अभिघात। अभिघात का मतलब है एक प्रकार का संयोग। जी तो संयोग, तो उस वेग से समुद्र क्या है? अभिघात हो गए, हिलने लग गया। जी अम्बोधि मध्य, जी समुद्र के बीच में। जी अम्बोधि मध्यवर्ती कौन? शुष्का अलाभवत। जी सूर की जो तुम्बी होता है ना, लौकी, गोल गोल लौकी होती है ना, जी एक तो लंबी होती है, जी एक गोल होता है जिसका कमंडलो बनाते थे पहले महात्मा लोग। जी गोल गोल तुम्बी का कमंडलो बनाते थे। जी तो गोल तुम्बी है, वो भी सूखी है। जी वो क्या है? आदि जल में है, आदि ऊपर है। जी और इस हवा से प्रचंड समुद्र में आया हुआ वायु के द्वारा कभी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, कभी इधर उधर घूमते रह रहे। जी वही बोल रहे। तो प्रचंड वायु का वेग से प्रचलित, जी अतः उतल पुतल हुआ कौन? समुद्र जल। जी और उस समुद्र जल के मध्यवर्ती बोलते बीच में रहने वाला कौन? सूखी तुम्बी, जी अतः लौकी। जी आलू बोए ना जैसा,
तो जी निरंतर जल के ऊपर कभी नीचे जा रहे, कभी ऊपर आ रहे, कभी उधर आ रहे, जी वो दृष्टांत है। जी तो आलुभवत, शुष्क आलुभवत, शुभाशुभ व्यामिश्र कहा कर्म वायु समीरित। इसी प्रकार यहाँ संसार हो गया सागर, जी जैसे वहां समुन्दर हो गया, जी यहाँ संसार हो गया सागर। जी और वहां हो गया प्रचंड जो हवा है। जी यहाँ कौन है? शुभाशुभ कर्म ही क्या है? जी शुभाशुभ कर्म रूप हवा है। जी वो शुभाशुभ रूप कर्म रूप हवा क्या कर रहे हैं? संसार सागर में लौकी के समान जी ये जीव है, जी उस जीव को कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे ले जा रहा है। जी ऊपर मतलब देवलोक में जा रहे हैं, जी नीचे का मतलब तिर्यक योनि में बीच में कभी आ रहे हैं। जी जैसे वो लौकी कभी एकदम नीचे जा रही, कभी बीच में रहेगी, कभी वो एकदम ऊपर आ जाएगी। जी तो वैसा ही ये लेके आ रहे कौन? शुभाशुभ कर्म रूप हवा, जी ये सारे जीव रूप लौकी को यही बता रहे। देखिए उसी को आगे का श्लोक में बता रहा है। जी इसी आश से आगामी श्लोक को बता रहा है। जी तो ये बोला समीरिता थे, तो उसको ये बता रहा है। जी एवं चक्रम्यमाणो या एवं चक्रम्यमाणो या विद्या काम कर्मभिः त्या काम कर्मभिः आशितो जायते कामी आशतो जायते कामी म्रियते चाशुकाव्रतः। प्रियते च सुखावृतः। एवं, एवं बोल तो अभी बताया ना पूर्वोक्त, जी अभी अभी बताया था। जी जिस प्रकार समुद्र के जल के बीच में जी पड़ी हुई जो सूखी टुंडी है, जी हवा से ऊपर नीचे जा रहे हैं, इसी प्रकार शुभाशुभ कर्म से हवा से कामवशत होकर ऊपर नीचे ब्रह्मलोक से तृण पर्यंत जाने वाले जीव। जी एवं बोल तो पूर्वोक्त विषय में। जी एवं चक्रम्यमाणो, जी चक्रम्यमाण बोल तो चक्र के समान पुनः पुनः घूमने वाला, जी नाना देवादि योनि को प्राप्त कर रहा है बीच बीच। चक्रम्यमाण तो बार बार भ्रमण कर रहा है। जी कौन? अयम, अयम एवं अयम चक्रम्यमाणो, जी जैसा ऊपर हमने दृष्टांत दिया जी इसी प्रकार अयम, अयम बोलते ये जीव जी कैसा जीव है? उत्तरार्ध में बताए विशेषण उसका कामी करके, जी उत्तरार्ध में ना दूसरे श्लोक का दूसरे चरण में जी अयम कामी, वहां इसी प्रकार ये कामना से ग्रसित जीव जी जैसा वहां दृष्टांत दिया था वैसे यहाँ बार 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 घूम रहे अनेक योनि में। जी अयम तो चक्रम में मानो अयम अविद्या काम कर्म भी। अच्छा ये बार बार जो आवृत है घूम रहे क्यों? जी अविद्या काम कर्म भी पाशितो, जी अनादि जो अविद्या है जी और अविद्या के द्वारा आप अंदर कामना उत्पन्न होता है जी और उसके बाद कर्म। जी इसलिए भगवान भाष्यकार जी बार बार कह रहे अविद्या काम कर्म एवं संसार। जी संसार की व्याख्या करते हुए ये बता रहे अविद्या, अविद्या बोलते अनादि अनिर्वचनित्व सती आवरण विक्षेप शक्तिद्वय आश्रय, जी अध्यास कारण अविद्या हो गया जी और अविद्या के बाद उत्पन्न होने वाले कामना जी और कामना के बाद कर्म। जी जैसे कोई घड़ी होती है ना, घड़ी जी वहां मुख्य रूप से 3 अंदर चक्र रहते हैं ना, जी एक बड़ा, एक मध्यम, एक छोटा। जी
बड़े के द्वारा आपको सेकंड दिखा देंगे, जी छोटे के द्वारा अपना और भी मिनट और घंटे। जी तो किंतु तीनों एक दूसरे को क्या है, सटके हैं ना। जी तो वैसे यहाँ सबसे पहले अविद्या चक्र है, जी अविद्या चक्र के बाद कामना चक्र है, जी कामना चक्र के बाद कर्म चक्र है, जी कर्म चक्र के साथ संबंध हो गया फल चक्र है। जी आपको शुभाशुभ फल मिलता है ना, पुण्य पाप, जी ऐसा माना है। तो इसलिए अनादि अज्ञान आदि पूर्व जन्मार्जित वासना के द्वारा जी ये पुण्य पाप आदि जो पाश है, जी इस पाश के द्वारा वो पाशितः बंधा हुआ है जीव। जी पाशितो हो जायते, जी ऐसा बंधा हुआ जायते बोलते जन्म ग्रहण करता है। जी इनसे बंधा है इसलिए जन्म ग्रहण करता है। जी कौन? अयम कामी। जी और अच्छे जन्म ही लेता ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, म्रियते, जी और मृत्यु को भी प्राप्त करता है। जी कौन? आशुक व्रत। जी आशुका बोलते दुख से आवृत, जी ये है ऊपर अविद्या काम कर्म है ना, उसका विशेषण है। जी आशुकावृत अविद्या काम कर्माभिपाशितो, जी दुख से आवृत। जी असुखावृत मतलब जो जहाँ सुख नहीं है, जी असुख है जी। हाँ दुख ही दुख है, उस दुख से आवृत बोलते आच्छादित। जी कौन? अविद्या कर्माभिपाशिता, जी अनादि अविद्या कर्मादियों के द्वारा पुण्य पाप रूप पाशे से बंधा हुआ है। जी और उसको लेकर के जायते ब्रियते म्रियते। कौन? इतरहा, जी उसके लिए विधि निषेध लागू हो जाएगा, जी तो इसमें घूमते रहेगा। ये बता दे। जी। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। प्रणाम। हरि ओम हरि ओम।